हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एट गो में। आज हम करेंगे क्लास 11th चैप्टर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व। 8.2 में आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 7। सो आर यू गाइज रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ सेट गो। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में which term of the following sequences which term of the following sequences okay is something something। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या बोल रहा है ना, वो हमसे उसने हमको एक टर्म दिया हुआ है। देखिए टर्म दिया हुआ है ना, वो हमसे सिंपली ये पूछ रहा है कि इस सीक्वेंस का ये कौन सा टर्म है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, क्या उसने हमको ये बताया है कि ये एपी है, जीपी है, एचपी है? कुछ पता है क्या? नहीं बताया है। तो हमको पहले ये पता लगाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अपने हम सॉल्व हुए जीपी की कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमको पता है बाय डिफॉल्ट जीपी होगी, बट फिर भी हम पता लगाएंगे। इट्स अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, तो क्या दिया है हमको? एक सीक्वेंस 2√2 4। ठीक है, ठीक है। तो वही A1 A2। तो एक काम करते हैं, इस बार T1 से स्टार्ट करते हैं। T1 T2 T3 दिस Tn। ओके, ना T2/T1 कितना है? 2√2/2, दैट इज T3/T2 कितना है? 4/2√2, दैट इज √2। देखें, जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनका रेशियो सेम आया है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम आया है, दैट इज कांस्टेंट। तो इट्स अ जीपी एंड कॉमन रेशियो आर कितना हो गया हमारा? कांस्टेंट वैल्यू के बराबर। ठीक है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, करते रहनी चाहिए। तो अब हमको क्या बताया? जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? AR⁻n-1। टी एन क्या है हमारा? 128। ए कितना है हमारा? 2। ये है ना। आर हमने अभी √2 निकाला, दैट इज n-1। ओके, 128 क्या होता है? 2⁻7। ठीक है, 2 √2 क्या होता है? 2⁻1/2। टू 1/2, ये n-1। तो 2 इंटू 2⁻n-1/2। ओके, और 2 की पावर से, एक 2 की पावर से तो एक 2 की पावर सीधे चली गई। ठीक है, क्या बचा? 2⁻6 इक्वल्स टू 2⁻n-1/2। ओके, now 6 equals to n-1/2। 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस वाला, तो 6 हो जाए 12 माइनस n-1। n इक्वल्स टू 13। आंसर आ गया। क्लियर हुआ? थोड़ा सा आपको फ्रैक्शंस और पावर्स इन सब से खेलना आना चाहिए, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अदरवाइज तो कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। बस यहीं पे आपकी सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं। आपको आती हैं चीज़ें, पर सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं, उसको थोड़ा केयरफुल रख के ध्यान रखिएगा। सेम क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, अगेन वही है। तो फिर से क्या करेंगे? देखिए, ये फिर से सीक्वेंस हमको मिला 3√3। अब मैं पूरी मैथ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपको सवाल जब बोर्ड में आएगा तो भी वहाँ पूरा नहीं करना है। ठीक है, अगर बोर्ड में आएगा तो भी आपको वहाँ उतना पूरा नहीं दिखाना है, आपको जस्ट पता होना चाहिए फिक्स जीपी। ठीक है, जब आप देखिए यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भी √3 आएगा। हेंस इट्स अ जीपी। ठीक है, ओके। सो जीपी में टी एन का फॉर्मूला AR⁻n-1। ओके, टी एन कितना है आपका? 729। ए कितना है आपका? √3। आर कितना है आपका? √3⁻n-1। ओके, तो √3 की पावर n, ये 1। √3 बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो n-1 + 1, दैट इज √3 की पावर n।
729 क्या होता है? 3 की पावर 6। ओके, अब √3 क्या होता है? 3 की पावर 1/2। n तो लगा ही था, तो 3 की पावर n/2 इज 3 की पावर 6। बेस बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी, राइट? अगर बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन n इक्वल्स टू 12। आंसर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन, बोरिंग। ओके, 1/3, 1/9, 1/27 एंड 1/9683। ठीक है, तो करें फिर से सेम। पहले पता करेंगे कि कौन सा सीक्वेंस है। T2/T1, 1/9, 1/3, 3 3 जा। ठीक है, ओके। आउटर आउटर मल्टीप्लिकेशन, इनर इनर मल्टीप्लिकेशन, 1 into 1/3 into 1, that is 1/3। now T3/T2, 1/27 by 1/9। outer outer multiplication, inner inner multiplication, 1 into 1/3 into 1, that 1/3 constant, hence GP and R equals to 1/3। ठीक है, जो इन कांस्टेंट आ गया इसलिए जीपी हो गई, और कॉमन रेशियो की वैल्यू जो कांस्टेंट आया वही कॉमन रेशियो हमारा हो गया। ओके, ये तो हमको गिवन है, ये 1/3, उसमें तो कोई वो कंफ्यूजन ही नहीं है। अब ठीक है, तो टी एन का फॉर्मूला फॉर जीपी क्या होता है? ए आर की पावर n-1। टी एन कितना है? 1/98683। ए क्या है? 1/3। आर क्या है? 1/3 पावर n-1। तो क्या हो गया? 1/3 की पावर n, 19683। 1/19683 इक्वल टू 1/3 की पावर n। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 3 की पावर n बराबर 19683। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 की पावर 8। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। 19683, क्योंकि आपको एग्जाम में तो करना ही पड़ेगा ना। 6 5 6 1 3 2 1 8 7 3 7 2 7 2 9। ओके, और ये आपको पता है, ये 729 जो होता है ना, 3 की पावर 6 होता है डायरेक्ट। तो ये कितना हो गया? 3 की पावर 6 इंटू 3 की इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 3 की पावर 9, n इक्वल्स टू 9। ये कुछ रिलेशन जैसे अपने को याद होते हैं, 2 की पावर 10 तक याद होता है, 1024। इसको सॉल्व नहीं किया जाता। ऐसे 3 की पावर 6 729, ये भी याद रखना होता है। 3 की पावर 4, ये आपको याद रखना चाहिए, 81। ठीक है, कुछ रिलेशन होते हैं आपको याद होने चाहिए। हम्म, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर हो गया? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक दो करेंगे लेकिन इनसे ग्रास्प बन जाएगी बहुत अच्छी। नेक्स्ट, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स द नंबर आर इन जीपी। ठीक है, तो मैंने एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी, दैट बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। देखिए क्या प्रॉपर्टी थी? फॉर 3 नंबर्स ए बी सी टू बी इन जीपी, बी स्क्वायर, अगर 3 नंबर जीपी में है तो ये इक्वेशन सॉल्व वो फॉलो करते हैं, या ये इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा, अब मैं क्या करता हूँ, जिसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ, ठीक है। फॉर वॉट वैल्यू एक्स नंबर्स आर इन जीपी, मैंने इनको ए बी सी मान लिया। अब ये जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी सॉल्व करेंगे, तो बी की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, ए सी की वैल्यू क्या है -2/7 इंटू -7/2, राइट। माइनस से माइनस कट गया, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये मेरा बचा 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स बराबर प्लस माइनस, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, क्लियर है इतना। ये पॉइंट एक मैं आउट ऑफ द टॉपिक जाकर थोड़ी एक बात बता रहा हूँ आपको। जब भी जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स बराबर 2 या -2, एक्चुअली एक्स इक्वल टू +-2 बोथ, क्योंकि आप एक्स की जगह -2 भी रखोगे तो भी इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो ये याद, तो ये थोड़ा आपको आगे अभी कैलकुलस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा याद रखिए, जब भी स्क्वायर के साथ कोई पॉजिटिव वाला ऐसा बनेगा ना, तो आंसर दोनों होता है, प्लस और -2 दोनों। क्लियर, ठीक है। कैसे आता है वो हम समझेंगे, अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटिंग नंबर्स ऑफ टर्न, सम का आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सम ऑफ अ जीपी, क्या फॉर्मूला था इसका, ए आर की पावर n-1 बाय r-1 when r is not equals to 1 and a n when r is equal to 1। याद आ रहा है, तो ठीक है। क्या है हमारी जीपी, और जीपी क्या गिवन है, 0.15 टॉप्स, ठीक है। कैसे निकाल रहे होंगे, पहले तो ए, दैट इज 0.15, नेक्स्ट आर 0.015 by 0.15, दैट इज 1/10 यानी कि 0.1, ठीक है। हमको क्या बोल रहा है, साइन द सम ऑफ इंडिकेट नंबर ऑफ टर्म्स, 20 टर्म तक का सम निकालना है, तो S20, S20 का क्या फॉर्मूला, पहले देखिए R इज नॉट इक्वल टू 1 ना, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ऊपर वाला, ठीक है। तो R की पावर n-1, r-1, ए क्या हो जाएगा 0.15, R की पावर n क्या हुई 1.1 की पावर 20 -1.1 सॉल्व करेंगे इसको, 0.15/0.90 माइनस का 0.1 की पावर 20 -1, और सॉल्व करेंगे 6 टाइम्स, 1 माइनस 0.1 की पावर 20/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक इसमें मैं एक बोनस चीज़ बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये चीज़ आगे करनी पड़ेगी और कई कम्पिटिटिव एग्जाम में करवाता भी है वो। अगर इसमें मुझे अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, देखें S20 मेरे को क्या मिल गया, 1 माइनस 0.1 की पावर 20/6। अब एक बात सोचिए, 0.1 का स्क्वायर कितना होता है, 0.01, 0.1 का क्यूब कितना होता है 0.001, 0.1 का 4 कितना होता है 0.0001। जैसे जैसे स्क्वायर बढ़ता जा रहा है, ये वैल्यू 1 से छोटी होती जा रही है और ज़्यादा छोटी होती जा रही है, 0.01, 0.001, 0.0001, तो ये वैल्यू 1 से और ज़्यादा छोटी होती जा रही है। इसलिए देखिए यहाँ 0.1 की पावर 20 है, यानी ये वैल्यू 1 से बहुत बहुत ज़्यादा छोटी होगी, तो हम ये भी कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1/6। ओके, कंपिटेटिव एग्जाम में मोस्टली आपको ये आंसर मिलेगा, तो छोड़ के नहीं आ जाना है कि भाई ये आंसर था ही नहीं। अगर आपने हमारा ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग। पीस।